हमने ये सोचा कि इस वक्त एक बेहतर चीज़ होगी कि टैक्टिकली हम रिजवान को इंक्लूड करें और सैफ़ी भाई को थोड़ा रेस्ट दें। हारिस रऊफ़ की भी कोशिश की थी इसीलिए कि हमारे पास हारिस रऊफ़ जैसा बॉलर अपने स्क्वाड में हो कि जो हमें थोड़ी पेस प्रोवाइड कर दे। अनफॉर्चुनेटली नसीम इंजर्ड था। देखिए मैं यही समझता हूँ कि जो वर्ड ड्रॉप है वो इधर काफ़ी एक हार्श वर्ड होता है। हमने भी जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हमने टैक्टिकली कोशिश की है कि जो इन कंडीशंस में जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो पाकिस्तान की हम उसको खिलाएं। फिर मैंने बोला कि उनको उनको जो प्रायोरिटी दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि उनकी जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी एक सीरीज़ पहले उनको उसमें कंकशन हो गया था। उससे पहले उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। उन्होंने 4 साल बाद बहुत ही अच्छा कमबैक किया था। इस साल कराची की टीम को लीड किया था डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भी बने। टीम भी उनकी चैम्पियनशिप जीती। पिछले कई सालों से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो चाहे क्लब का मैच खेलें चाहे वो इंटरनेशनल मैच खेलें, उनकी जो इंटेंसिटी होती है मैच की वो वही होती है। लेकिन रिजवान का रिकॉर्ड देखते हुए इन कंडीशंस में वो ज़्यादा रीसेंट था। हमने ये सोचा कि इस वक्त एक बेहतर चीज़ होगी कि टैक्टिकली हम रिजवान को इंक्लूड करें और सैफ़ी भाई को थोड़ा रेस्ट दें कि वो उनको थोड़ा टाइम मिले और फिर जब वो कम बैक करें जो उनको कंडीशन सूट होंगी वहाँ हम ज़रूर उनको भी टैक्टिकली कंसिडर करेंगे। अभी तक पढ़ी नहीं सुनी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उनका अपना ओपिनियन है, उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं। देखें, पेस इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इस तरीके से हम जब लास्ट टूर पे आए थे 2019 में तो हम नसीम शाह को भी लाए थे, मूसा को भी लाए थे। उधर पेस था बट वो एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छी चीज़ ये थी जिस तरीके से मैंने पहले सवाल पे कहा कि दो लोग खेले जो पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। एक वक्त लग रहा था जब हमने उस्मान ख्वाजा का वो जब आउट दिया था, ऑब्वियसली वो रिव्यू ओवरटर्न हो गया। उस वक्त तक 15 विकेटें ले ली थी और एक अच्छा चांस होता उधर 20 विकेटें लेने का। पेस की जहाँ तक बात की, हमने हारिस रऊफ़ की भी कोशिश की थी इसीलिए कि हमारे पास हारिस रऊफ़ जैसा बॉलर अपने स्क्वाड में हो कि जो हमें थोड़ी पेस प्रोवाइड कर दे। अनफॉर्चुनेटली नसीम इंजर्ड था। शाहीन अपने रिदम में हम बिलीव करते हैं वो जब बॉलिंग कर रहा होता है ही इज़ अप देयर इन टर्म्स ऑफ पेस। ये चीज़ें वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कलेक्टिवली देखते हैं कि किस तरीके से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बनता है, क्या बनता है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन लोग रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं रेगुलरली डोमेस्टिकली, किन लोगों की परफॉर्मेंसेज हैं। और आई थिंक इस सिलेक्शन में भी जैसे हमने 12 का स्क्वाड अनाउंस किया, इसमें मीर हमज़ा भी हैं जिन्होंने काफ़ी रेड बॉल क्रिकेट खेली है, काफ़ी आउट किए हैं। हसन अली की टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। पिछले 2 साल से वो काउंटी क्रिकेट रेड बॉल खेल रहे हैं। तो इस वक्त हमें एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल प्रोसेस है जिसमें आप कुछ चीज़ें ढूंढ भी रहे हैं कि किस तरीके से हम 20 आउट कर सकते हैं, चाहे वो हमें पेस से चाहिए चाहे वो हमें एक्यूरेसी से चाहिए। क्योंकि देखें, एंड में आपने 20 विकेटें लेनी है, आप 150 पे बॉल कर लें वो आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है। जब 20 विकेटें लेंगे तब हम मैचेस जीतेंगे। टेस्ट मैच तकरीबन खेलते हैं, उनका टेस्ट वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 6 लगातार टेस्ट समर में भी खेले। तो आप अब कैप्टन हैं तो आपकी सिर्फ ऑन फील्डिंग आपकी ज़रा एक शायद वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें आप किस तरह देखते हैं कि एक जो फास्ट बॉलर की फिटनेस है, उसमें नसीम भी इंजर्ड है, वो किस तरह सेफ गार्ड करनी है ओवर लॉन्ग टर्म जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करते हैं? देखिए, एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी है कि अगर आप फास्ट बॉलर हैं और आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इंजरीज तो होंगी। आपने पैट कमिंस की बहुत अच्छी मिसाल दी है, लेकिन पैट कमिंस जब 20 साल के थे, 18 साल के थे, उनको काफ़ी इंजरीज हुई और क्रेडिट देना चाहिए पैट कमिंस को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, कि किस तरीके से उनकी प्रोग्रेशन हुई। रेड बॉल देखें, फास्ट बॉलिंग ऑलमोस्ट अगर आप ऑनेस्टली देखें ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। जो फास्ट बॉलर्स के लोड्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो डिस्टेंसेस वो कवर करते हैं, जिन स्पीड्स में करते हैं, जो फोर्सेस, जो हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं बट जो लोग हमें बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं, फास्ट बॉलिंग बिल्कुल ह्यूमनली इम्पॉसिबल होती है। फिर आप ज़रा सा मार्जिन दें अपने बॉलर्स को कि वो टेस्ट क्रिकेट अभी तक नहीं, खुर्रम शहजाद नहीं खेले हुए थे। जो टेस्ट क्रिकेट का लोड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का लोड नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हमें अपनी फ़िटनेस में, हमें अपनी रूटीन्स में, हमें मे बी अपनी रेड बॉल क्रिकेट भी बढ़ानी होगी। आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि जैसे आपने खुर्रम का नाम लिया और हमारे बॉलर्स हैं, रेगुलरली जाके मे बी काउंटी क्रिकेट के रेड बॉल मैचेस खेलें। क्योंकि आई फील आपकी बॉडी टूटेगी ज़रूर, लेकिन ये बनेगी कैसे कि बार बार जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, आप 30 ओवर 40 ओवर करेंगे, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी और आपके आउटसाइड द
क्या कहते हैं क्रिकेटिंग फील्ड आपकी जब एक फिटनेस प्रोग्राम सेट होगा आपकी वो चीज़ जो ऑलरेडी हो रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, बट ये कुछ चीज़ें जो आप ग्राउंड में रह के ही सीखेंगे, बार बार ओवर्स करके सीखेंगे। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जहाँ तक आपने बात की, वो यूज टू भी हैं 25 ओवर करना है एक इनिंग्स में, 30 ओवर करना है एक इनिंग्स में। तो ये एक चीज़ है, जब हम ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी हमारे बॉलर्स में। थैंक यू। देखें, जो मैंने बोला कि उसमें स्टार्ट जो था उसमें आई थिंक ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला। जब आप 100-110 ओवर्स फील्डिंग करते हैं, 400 रन्स का डेफिसिट होता है, दूसरी टीम फ्रेश होती है, तो और कंडीशंस हमने देखी थी पर्थ में कैसी थी, तो उधर एक अच्छा स्टार्ट था कि ओपनर्स ने जाके न्यू बॉल को वो किया। लेकिन जैसे हमने बात की, हमारा एक टीम टारगेट है, एक टीम गोल है। अगर हमारी टीम 100 ओवर्स खेल रही है तो हमें वो मार्जिन थोड़ा सा बेहतर करना होगा। आई थिंक ये एक इम्प्रूवमेंट है जो हमें करनी होगी, और हम तनकीद को नहीं देखते, हम इसको ऑनेस्टली अपने अंदर अपने आप को रखते हुए देखते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक थी। और आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आजकल की जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें आपको थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा आप तेज़ खेलेंगे तब वो जो डेफिसिट है वो कम होगा, या आपको मार्जिन मिलेगा मैचेस जीतने का। तो ये एक चीज़ है जिस पे हम गौर कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की। I think one test is always never a fair assessment. I think you need time. You need a bit more time because you've already got a squad that's been playing Test cricket for a while. You have to look at the domestic structure. You have to look at the players available for red ball cricket. A lot of things that you need before you can really force that way of playing. You need players to buy in. We want to give players ample opportunity to buy into the way we want to play, and there are some things that we've said from the outset that we'd like to play a more attractive brand of Test cricket. We did that in Sri Lanka. We got some results as well. So the challenge now is to do it against the best teams in world cricket. It was hard out there in Perth, but I still feel there were some positives that probably we didn't do back in when we were here in 2019. So yes, again, we don't want to force people to play a certain way, but yes, we'd like to. We've outlined certain things that we want to do better. Like I said, when Australia scored, they scored at 4.5 runs and over. Even though we got the 10 wickets, but they set us back with that. And then when they bowled, they made sure that we didn't get over 3 runs and over. We were 2.6, 2.7. So those are the margins. That's where the test match was lost. Day 4, I thought we saw the pitch. That's where the toss came into play. That's where the cracks came into the... Look, I wouldn't think that one change would have changed the whole course of the game. I think if we're being honest in terms of honestly assessing the game, I thought we lost the game in the first 2 days. They batted very well. They batted at 4.5 runs and over. And then when we batted around 2.6, 2.7, and they got the 10 wickets in that time, whereas we took a longer time and conceded a lot of runs to get those 10 wickets. So for us, it was the team as a whole. I don't think one person can change the course of a match. For us, this decision is tactical, looking at the conditions, and obviously giving the best possible opportunity to any player that has played red ball consistently, and that's what we want to do going forwards, because I feel a lot of the times that we don't play enough test matches in 1 year, and we're playing 5 this year. We played how many? 6 this year, and we're scheduled to play what, 5 this year. The Quaid-e-Azam Trophy is the only red ball tournament that yes, we've got the departmental cricket coming back again, but the Quaid-e-Azam Trophy has been the only other red ball cricket for most of the players. So we want players that play red ball consistently, and we also have to look at what's best tactically. So now we're making that tactical decision. Over the past 3 days, we haven't really seen too much of what you're up to because the tour game was behind closed doors. Yesterday was a rest day. Today,